आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के मुस्बत केसों की रिकॉर्ड तादाद दर्ज। 12 हामिला खवातीन समेत 80 से ज्यादा अफराद मुतासर। मिलिटेंटों ने फरसल कुलगाम में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार को मारी गोली। जख्मी पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अमीन ने अस्पताल में तोड़ा दम। अरजाल खान साहब में लश्कर की कमीनगाह को किया गया तबाह। लश्कर के 5 हामी गिरफ्तार। कमीनगाह से गोला बारूद किया गया बरामद। कुलगाम के नंदीमर्ग में बर्फानी तोदे गिरने का वाकया। 35 अफराद को बचा लिया गया। बड़ी तादाद में माल मवेशी हलाक होने की तरह। शहर आफाक डल झील के किनारों पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी। इंतजामिया की बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मुलाजमीन को बनाया जा रहा है निशाना। और खबरें तफसील से। कुलगाम में मिलिटेंट ने पुलिस एहलकार को गोली मारी। जख्मी पुलिस एहलकार ने अस्पताल में अपने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया है। कांस्टेबल की शनाख्त संगरोनी के मोहम्मद अमीन के तौर पर हुई है। शहीद मोहम्मद अमीन फरसल कुलगाम में ड्यूटी पर तैनात थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है। इलाके में मिलिटेंटों की तलाश जारी है। बडगाम के खान साहब इलाके में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फोर्सेस ने इलाके में एलईटी की कमीनगाह और उनके 5 हामियों को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी बडगाम अमुद अशोक नागपुरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि फोर्सेस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने के बाद अरजाल खान साहब का मुहासरा किया। इस ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने मिलिटेंटों की कमीनगाह भी तबाह की और एलईटी के टॉप एसोसिएट जहूर वानी समेत मिलिटेंटों के 5 हामियों को भी गिरफ्तार किया। कमीनगाह से फोर्सेस ने गोला बारूद बरामद किया। पुलिस स्टेशन खान साहब में केस दर्ज किया गया और मजीद कार्रवाई जारी है। आज जो है बडगाम पुलिस 53 RR आर्मी और सीआरपीएफ की एक जॉइंट टीम ने कॉर्डन के दौरान जो है एक टॉप टेरर एसोसिएट जहूर अहमद वानी, जो कि लश्कर तोयबा ये बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुतल्लिक था, उसको अरेस्ट किया है। और उसके डिस्क्लोजर पे जो है वहाँ से जो है एक हाइड आउट भी जो है बस्ट किया है। जो हाइड आउट अक्सर जो है एक्टिव टेररिस्ट लश्कर तोयबा के यूज़ करते थे शेल्टर के लिए। उसके डिस्क्लोजर पे एक पिस्टल भी वहाँ से रिकवर हुआ है और कुछ टेरर एसोसिएट्स जो कि पिछले कुछ महीनों से इलाके में एक्टिव टेररिस्ट को पनाह देने में और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में जो मुलव्वस थे, उनको भी जो है अरेस्ट किया गया है। इसमें पुलिस स्टेशन खान साहब में एक FIR रजिस्टर किया गया है रेलेवेंट प्रोविजंस के तहत और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी। अनंतनाग के लालचौक इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG और फौज ने वसी पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन का आज सुबह आगाज किया, जिसके तहत लालचौक जाने वाले तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को सील कर दिया गया और लोगों की नकल हमल बंद कर दी गई। इस दौरान फोर्सेस ने कई रिहायशी घरों की तलाशी भी ली। जराये के मुताबिक यह ऑपरेशन इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इतला की बिना पर शुरू किया गया। ताहम इस ऑपरेशन में फोर्सेस ने किसी भी मिलिटेंट का सुराग नहीं लगाया है। यह ऑपरेशन सहरी के वक्त शुरू किया गया था। गुज़श्ता कई रोज से फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में तेजी लाई है। ज़राए के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक इलाके का मुहासरा जारी था। जिला कुलगाम के पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में वाक़े नंदीमर्ग दमस्थल डाग में बर्फानी तोदा गिर आने से सैकड़ों माल मवेशी और घोड़ों के हलाक होने की इत्तला है, जबकि इस वाक़े में खाना बदोश बकरवाल कुंभों के 35 अफराद को मौजज़ाती तौर पर बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक नंदीमर्ग दमहाल हाजीपुरा से तकरीबन 5 किलोमीटर पहाड़ी फासले पर वाक़े जमस्थल पहाड़ी डाक में अचानक बर्फानी तोदा गिराया, जिसकी जद में 5 कुंभों के तकरीबन 35 अफराद फंस गए, जिन्हें कुलगाम पुलिस SDRF की टीम और मकामी लोगों ने बचा लिया है। ताहम इस वाक़े में 150 घोड़ों और 250 भेड़ों के हलाक होने की खबर है। इंतजामिया और पुलिस मकामी लोगों के इश्तराक से जंगी पैमाने पर काम कर रही है। पुलिस के मुताबिक इलाके में 10 फुट से ज्यादा बर्फ जमा है।
जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के मुस्बत केसों में रिकॉर्ड तादाद दर्ज हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 100 के करीब केस दर्ज हुए। इनमें 12 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। नए मामलों के साथ ही कोरोना वायरस के मुस्बत मामले 1100 से तजावुज हो गए हैं। आज जो नए मामले सामने आए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा केस कुलगाम से हैं। कुलगाम में 43 अफराद कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। अनंतनाग में 12 हामिला खवातीन समेत 17 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। बडगाम से भी आज 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुपवाड़ा से भी 12 नए मामले सामने आए। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ भी लगातार मुस्बत केसों में इजाफा होता जा रहा है। श्रीनगर में आज मजीद 3 मामले सामने आए हैं। बारामूला से भी मजीद 2 केस आए हैं। पुलवामा के लोगों में आज उस वक्त तशवीश फैल गई जब बैरून रियासतों से आए हुए जिला कुलगाम के 25 तलबा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पुलवामा के मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों को गुज़श्ता रोज़ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लाए गए तलबा में से कुलगाम ज़िले के तलबा को पुलवामा ज़िले के मुख्तलिफ सेंटरों में क्वारंटीन किया गया, जिसमें से 25 तलबा कोरोना से मुतासिर हैं। जिसके बाद पुलवामा के अवामी हलकों और क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। बैरून रियासतों से लाए गए जिला पुलवामा के तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतजामिया की लापरवाही से उन्हें कुलगाम के कोरोना मुस्बत पाए गए तलबा के साथ रखा गया। साथ ही उन्होंने सहूलतों के फुकदान की शिकायत की। आए हम लोग अवेयर नहीं थे पॉजिटिव केसेस है, ठीक है, हमें इनके साथ कुछ भी नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, ये हमारे ब्रदर्स हैं। लेकिन मसला यहाँ पे है, जब हम उनके साथ मतलब मैचअप हो गए तो उनकी वजह से हम लोग को पता चला कि दे आर कोरोना वायरस पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग शॉक हो गए। हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि ऐसी बात है कि ये पॉजिटिव है, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1 घंटे के बाद जब डिस्ट्रिक्ट एडमिशन कुलगाम से इनको इनपुट मिले हैं कि हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब उनको इतने केयरलेस थे कि उन्होंने बॉदर नहीं करा कि कांटेक्ट किया हर किसी से। हम लोग को मतलब मिस्टर बसंत रथ जो है उनकी हेल्प की वजह से मतलब जो यहाँ के डीसी है उन तक बात पहुँची है और एडिशनल डीसी जो है उन तक बात पहुँची है। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे सैनिटाइज किया गया। ये कोविड-19 फ्री है, इतने ज़िलों में ये चीज़ की ज़रूरत है, तो पुलवामा ज़िले के साथ क्या किया जाए, जिसकी आप प्लानिंग ही नहीं हो रही है, जिसको प्लानिंग से महरूम किया जा रहा है और जिसमें लोगों को इधर उधर से लाके यहाँ के सेंटरों में रखा जाता है। मैं समझता हूँ इससे तिब्बी अमले पर भी असर पड़ेगा, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर उनको अपने अपने ज़िले में मुंतकिल। अवंतीपुरा इलाके में घाट टुकना और रेशीपुरा को रेड जोन करार दिया गया है, जबकि नज़दीकी गांव को बफर जोन में तब्दील किया गया है। आज म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा के अहलकारों ने इलाके में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुलंगर ने इलाके में तमाम तर ज़रूरी खिदमात की सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई है। नोटिफाइड है कि जो हमारे वहाँ का कंसर्न डीएसओ है, एटी फूड सिविल सप्लाईज ये इंश्योर करेगा थ्रू द कंसर्न डीएसओ, वहाँ पर तरीके से प्रोटेक्टिव गियर के साथ वहाँ पर चाहे वो पीडीएस का राशन हो या और ग्रोसरी आइटम्स हो, उनको मुहैया कराया जाएगा पूरी प्रोटेक्शन के साथ। और उसमें वो एक अपना हेल्पलाइन नंबर भी हमने सेंट्रली भी नोटिफाई किया है, लोकली भी नोटिफाई करेंगी अथॉरिटीज़, और उसके तहत जिसको अगर कोई मेडिकल नीड है या ऐसी कोई नीड है एसेंशियल आइटम्स की, तो वो मौके पर ही घर पर ही मुहैया कराई जाएगी। जिला कुलगाम में लॉकडाउन का सख्ती से नफाज किया जा रहा है। कई मकामात पर बंदिशें आयद हैं। इंतजामिया और पुलिस ने लोगों से घरों में ही रहने पर जोर दिया। जिले में हज़ारों की तादाद में मरीजों का टेस्ट किया गया, जबकि क्वारंटीन मराकज़ भी कायम किए गए हैं। इस बीच इंतजामिया ने ओके कुलगाम को रेड जोन करार दिया है। जिले में छतबल के इलाके को पहले ही रेड जोन में तब्दील किया गया है। जिले में इस वक्त बाहरी रियासतों से आए हुए अफराद के मुस्बत केसों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में लॉकडाउन के चलते आजकल कुदरती वसाइल में इंसानी मदाखलत काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते उन वसाइल में नई जान आ रही है। लेकिन शहर आफाक डल झील में इंसानी मदाखलत आज भी जारी है। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। डल झील पर पिछले 1 साल से सन्नाटा छाया हुआ है। जुलाई 2019 से शायद ही किसी सयाह ने इसकी लहरों से खेला हो। पहले दफा 370 को कलअदम किए जाने का सन्नाटा और अब कोरोना वायरस का।
लेकिन ऐसा नहीं है कि झील को नुकसान पहुंचाने की हरकतें बंद हुई हों। जी हाँ, लालची लोग इन हालात में भी झील का काफिया तंग करने की कोशिशों में लगे हैं। झील के किनारों पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला बराबर जारी है। पिछले 2 महीनों में हमने 17 डिमोलिशन ड्राइव्स की, जिसमें हमने 40 से ज़ायद इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश किया और करीब 67 वायलेटर्स को हमने FIRs लॉन्च कर दिया और उनको वी हैव बुक्ड देम फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शंस। मेरी आपसे इल्तिजा है कि जैसे हमने पास्ट में भी देखा है कि सेक्ट ऑफ सोसाइटी इन मौकों की ताड़ में रहते हैं कि कब एडमिनिस्ट्रेशन में अफरा तफरी रहे और वो अपने इलीगल कंस्ट्रक्शंस करें। ये लेक हम सब की है, इस लेक को बचाना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है ताकि हम अपनी आने वाले नस्लों के लिए कुछ अच्छा रखें। इसके अलावा हमने 8 जगहों पे इलीगल मटेरियल जब्त करके सीज़ किया है, जिसमें ईंटें हैं, अर्थ फिलिंग है, CGI शीट्स है, टिम्बर मटेरियल है। तो ये बिलखुसूस हमने अशहबाग, सैदा कदल, हारवन, ब्रेन, NFR एरियाज़ में ये हमारी कंटिन्यूस ड्राइव होती रही है और इंशाल्लाह होती रहेगी। मेरी तरफ से एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस में हिस्सा लेते हैं कि मत ऐसा करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन विल कम हेविली ऑन यू और फिर आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार। एक तो चोरी और इस पर सीनाजोरी। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान कई जगह मुलाजमीन और इन्हदामी स्क्वाड में शरीक लोगों पर हमले भी किए गए, जिनमें 1 दर्जन के करीब मुलाजमीन हालिया 2 महीनों में जख्मी भी हुए। मगर क्या खुद गर्ज जमात सो हमले करान पतम लट गई 2-4 हमले ये 2-4 नफर जख्मी, पान नफर जख्मी गोस। गैर कानूनी तौर पर मकानात और दीगर इमारत तामीर करने वालों की अपनी दलील है। ये कहते हैं कि सरकार पिछले कई वर्षों में उन्हें मुतबादिल जमीन फराहम करने में नाकाम रही है। ऐसे में ये जाए तो जाए कहाँ। इधर अथॉरिटी के अफसरान का कहना है कि अदालत आलिया के अहकामात और मास्टर प्लान की रो से जो तामीरात गैर कानूनी करार दी गई है, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इधर झील के अंदर घास फूस के मजीद उगने से रोकने के लिए मशीनों को फिर से काम पर लगा दिया गया। डल झील में पिछले कई वर्षों से मुख्तलिफ किस्म की घास फूस के उगने की वजह से पानी की सतह कम हो गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। माह रमजान में सबसे बड़ी नेकी जरूरतमंदों की दाद रसी है। News 18 Network। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए लोग लगातार अपने घरों के अंदर हैं। आज भी बेशतर दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात रही। जम्मू के लोगों को अब उम्मीद है कि शायद पीर से लॉकडाउन में कुछ नरमी हो। जिला कठुआ के बशोली डिवीजन में इंतजामिया ने 11 क्वारंटीन सेंटर कायम किए हैं। बैरून रियासतों से वापस आए लोगों को यहां रखा गया है। क्वारंटीन में रखे गए लोगों का इल्जाम है कि क्वारंटीन सेंटरों में कोई भी इंतजाम नहीं है। वहीं बशोली की बात अगर करें तो यहां से कई मामले सामने आए हैं। इलाके को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है कि वहां कोई भी इंतजाम नहीं है। अदम दस्तियाबी की वजह से इलाके के लोग दूसरे इलाके में जाते हैं, जिसे मजीद खतरा है। डीसी कठुआ ओम प्रकाश भगत ने कहा कि लोगों के नमूने के लिए लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन इलाकों में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इन जोन से आए हैं, हमें रेड जोन वालों के साथ मिला दिया गया है। बाकी जो है ये डिस्टेंस देखिए आप, हमारा यहाँ डिस्टेंस जो है वो कितना है हमारा डिस्टेंस, और बाहर जो है जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो वो कहते हैं कि डिस्टेंस बनाइए रखिए, बना के रखिए। और बाकी जो है ये देखिए आप डिस्टेंस जो हमारा है यहाँ पे कितना डिस्टेंस, और एक कमरे में 18 आदमी जो है वो हमको यहाँ अंदर बिठाया गया है। हम हिमाचल से आए हैं और हमारे को यहाँ क्वारंटाइन में रखा गया है और यहाँ जो है
अंदर 18 आदमी को रखा गया है और यहाँ जो है डिस्टेंस का कोई भी ये नहीं है और कोई सफाई नहीं है। हायर अथॉरिटी से चीफ सेक्रेटरी साहब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्द से जल्द मामले को संज्ञान में लाएं और अगर डीसी साहब इस पर पूरी इंक्वायरी बिठाएं और अगर इस पे जो ज़रूरी एक्शन लेने हैं, अगर इनको कुछ तब्दीलियां करनी है, प्रशासनिक तब्दीलियां करनी है तो वो भी कर दिए जाएं, क्योंकि अब मसला जो है वो बसोली के निवासियों की उसको सुरक्षा को लेके है। अभी मैंने डीसी से बात कर ली है, एसएसपी साहब से बात कर लूँगा कि बड़ी सख्ती से इनसे पेश आया जाए ताकि वो अपने टीआरसी से बाहर निकल के ना जाए। बेशक वो रेड जोन से आ रहे हैं, चाहिए तो ये था कि वो अलग ही होते तो अच्छी बात थी। अगर नहीं हमारे पास स्पेस है तब भी उनकी सैम्पलिंग हो रही है, जो भी होगा पॉजिटिव होगा तो उसको हम आइसोलेट कर देंगे, नेगेटिव होगा तो उसको घर में भेज देंगे। अगर कहीं कोई किसी जगह पे कोई वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट जो डीएमए एक्ट के तहत हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए इंतजामिया लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है, वहीं आज जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में बस स्टैंड के पास सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ अकाउंट खोलने के लिए जमा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को पुरअमन तरीके से समाजी दूरी बनाने के लिए आमादा किया। पीडीडी के फील्ड स्टाफ ने पुलिस पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इनके साथ ड्यूटी के दौरान ज्यादती की जा रही है। जेके इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के सदर मोहम्मद मकबूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान इंतजामिया पर जोर दिया कि सर्कुलर जारी करके पुलिस को ये इतला दी जाए कि पीडीडी स्टाफ के आई कार्ड ही कर्फ्यू पास हैं। इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के सदर ने पुलिस पर यह इल्जाम लगाया कि पुलिस ने ड्यूटी के दौरान कई मुलाजिमीन के साथ मारपीट की है। अगर ये एक सर्कुलर निकाला जाए कि जो कि मूवमेंट पास अगर गवर्नमेंट के पास दस्तियाब नहीं है तो एक सर्कुलर इजरा किया जाए, जो भी आइडेंटिटी कार्ड्स है फील्ड मुलाजिम के लिए वो एज अ कर्फ्यू पास तस्वर की जाए ताकि मुलाजिम सफर न हो और हम अपने आवाम को पूरी तरह बिजली मुहैया कर सके, ताकि जो ये महामारी है, जो पेशेंट्स घर में ऑक्सीजन पर है, उनमें कोई खलल पैदा न हो। हालांकि हमारा स्टाफ इस वक्त भी डेली मार परवड़ की रात को निकलता है, बिजली रेस्टोरेशन करती है, हर जगह हम बिजली पहुँचाते हैं। शायद गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैदा होती है। हमारे पावर हाउस में जो मुलाजिम बैठे हैं, ग्रिड सिस्टम में जो मुलाजिम पैदा होते हैं, ये पावर हाउस में ये बिजली पैदा होती है। वह कनाल पर पहाड़ों पर हमारे मुलाजिम अपना लहू जला कर ये बिजली पैदा करते हैं। उसके बाद ये ग्रिड स्टेशन में जाती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा लाइनिंग स्टाफ है वो घर जाकर बिजली मुहैया करता है। और हम इस आपके सोशल मीडिया और आपकी मीडिया से वसात से जो MD JK PDCL एजाज साहब है, जो कमीशन ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी है और जो आला हुक्म है, उनसे गुजारिश करूँगा कि बुजले मुलाजमीन को मूवमेंट पास इजरा किया जाए या तो उनके आइडेंटिटी कार्ड एज अ कर्फ्यू पास तस्वुर किया जाए ताकि मुलाजिम सफर हो। अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो हम ईद के बाद एक प्रोग्राम देंगे तो उसकी जिम्मेदारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होगी। बाकी सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी व किसान तहरीक के सरबराह गुलाम नबी मलिक ने सरकार से मेवा काश्तकारों और किसानों के लिए माली पैकेज मंजूर करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मौजूदा वबाई सूरत हाल के दौरान किसान और मेवा काश्तकारों को बहुत खसारा हुआ है। उनका कहना है कि ऐसी सूरत हाल में सरकार को KCC व दीगर कर्जजात मुआफ़ करने चाहिए। उनका कहना है कि कोल्ड स्टोरेज के लिए दरकार कर्जजात भी सरकार को बर्दाश्त करने चाहिए। करते हैं कि नंबर 1 जो मतलब ज़हरी कर्जजात हैं किसानों के नाम बकाया, उनको माफ़ किया जाए, एक बात। दूसरा ये कि मतलब इस पीरियड में जो लॉकडाउन जो दुनिया और मुल्क से ज़्यादा हम पर, क्योंकि हमें 9 महीने हुए आज तक लॉकडाउन के अंदर, इसमें किसान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ और उस किसान को इस मुसीबत से निकलने के लिए जो नॉन इनकम टैक्स दहिंदा लोग हैं उन्हें 7,500 रुपये और फैमिली मतलब इस पीरियड के लिए दे दिया जाए, जितने और से ये लॉकडाउन चलता है उन्हें वो दे दिया जाए। उसके अलावा जो इस वक्त डंप है माल इनमें कोल्ड स्टोरेज में, तो उसका जो किराया बनता है अब भाव मिलता नहीं बाहर। ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम सरकार ने बंद की है। माल पड़ा है कोल्ड स्टोरेज में, उसका किराया सरकार बर्दाश्त करे। और फिर जो फ्रेश जो माल हमारा आने वाला है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, और उसके साथ ही ये शुरू हो रहा है ये सीज़न, उसके बाद बाकी प्रोडक्ट्स भी आएंगे। अगर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत मतलब ना ये ख़रीदा नहीं गया ये माल, तो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, शायद वो ज़िंदा रहने के लिए।
डीसी गांधरबल ने JNV हथपुरा में इंतजामात का जायजा लिया। JNV हथपुरा को कोविड-19 केयर सेंटर के लिए नामजद किया गया है। इस सेंटर में 400 बेड्स की सलाहियत है। डीसी के हमरा CMO गांधरबल भी थे। इस दौरान उन्होंने सेंटर में तमाम तर सहूलत का जायजा लिया। डीसी ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि SOP के तहत तमाम तर इंतजामात किए जाएं। इसके बाद डीसी ने क्वारंटीन सेंटर गर्ल्स हॉस्टल गडोरा का भी जायजा लिया। कोविड केयर सेंटर की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो हमने इंश्योर की हैं। हम खड़े ये गाडुरा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर है हमारा, और यहाँ पर भी हमने जायजा लिया, थोड़ा सा इंस्पेक्शन किया। जो यहाँ पे हमारे इनमेट्स हैं, चाहे वो बाहर से माइग्रेंट लेबर्स हमारे जो आए हैं, या बच्चे हमारे जो बाहर स्टेट्स में या यूटीज में पढ़ रहे थे वो आए, या फॉरेन कंट्रीज जो हमारे बांग्लादेश से जो बच्चे जो आए हैं, तो उनको क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसका थोड़ा सा वो जायजा लेने में यहाँ पर आया था। और यहाँ इन लोगों से हमने इंटरेक्ट किया और देखा कि ये सेटिस्फाइड हैं विद द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर यतीम खाना की खिदमात एक नजर में। तकरीबन 500 यतीम 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 12 कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन के हमरा कुलगाम इलाके में शहद तैयार करने वाले एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसमें शहद तैयार करने के साथ साथ उसकी खरीदो फरोख्त भी होगी। यह प्रोजेक्ट 17 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इस मौके पर डीसी ने कहा कि शहद से जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोजेक्ट कारआमद रहेगा और इस कारोबार को इख्तियार करने वालों को सरकार की जानिब से माली मावनत भी फराहम की जा रही है। आज का जो हनी प्रोसेसिंग प्लांट था वो भी एक काफी देर से चलता हुआ हमारा एक एक्टिविटी थी, पर इस क्राइसिस के चलते उसमें थोड़ी देरी आई। लेकिन आज चूंकि अब दोबारा से हमारा हनी का सीजन है और हमारे बी कीपिंग कॉलोनीज जो है राजस्थान और जम्मू से वापस आ चुके हैं और जिले के अंदर ओवरऑल 50 क्विंटल तक की प्रोडक्शन हनी की एनुअली एक सीजन में, तो पूरे साल में 100 क्विंटल हनी प्रोड्यूस किया जाता है। उसी को बढ़ावा देने के लिए हमारा ये हनी प्रोसेसिंग और बॉटलिंग प्लांट सेटअप किया गया है, जिसके तहत हमारे सभी बी कीपर्स इसका फायदा ले पाएंगे और फिल्टर्ड हनी और बॉटल्ड हनी की मार्केटिंग कर पाएंगे। और हमारी उम्मीद है कि जो लोगों के इनकम है, आमदन है, उसके अंदर तकरीबन 5 गुना इजाफा होगा जब वो मार्केटेड जो बॉटल्ड हनी है उसकी। लॉकडाउन में मजीद सख्ती के लिए डीसी बारामूला जी नीतू ने आज जिले के मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। डीसी ने इस दौरान पासेस भी चेक किए। डीसी ने कहा कि इस दौरान इन्होंने 77 गाड़ियों को सील किया और करीब 75 गाड़ियों की आरसी भी सील की। डीसी ने कहा कि जिले में जरूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं है और लोगों तक जरूरी अशिया पहुंचाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इंतजामिया के साथ ताउन करें। एसेंशियल कमोडिटीज़ को बरकरार रखने के लिए जो है कुछ लोगों को परमिशन दी है और उनको डोर टू डोर चीज़ें भेजने का जो हमने पहले ही परमिशन दिया है। लेकिन इसके अलावा जो है पिछले 2-4 दिनों में कुछ दुकानदारों ने कोशिश की दुकानें खोलने की, तो उसमें हमने 70 से ज़्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी दुकानें सील करी है। इसी के अलावा जो लोग जो है बाज़ारों में अननेसेसरी घूमते हुए देखे गए, 300 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ हमने जो है अरेस्ट करी है। मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि वो लॉकडाउन पे सख्त से अमल करें। जम्मू कश्मीर के कई तलबा किर्गिस्तान में दरमानदा होकर रह गए हैं। इन तलबा को कई मुश्किलात का सामना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की कि उनको वहां से कश्मीर वापस लाया जाए। इन अफराद ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ अपने मसाइल शेयर किए। ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें और हम गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए ओश से श्रीनगर तक डायरेक्ट फ्लाइट का इंतजाम किया जाए। हमारे लिए भी फ्लाइट्स भेजी जाए और ओएसटी हमारे लिए फ्लाइट्स भेजें, क्योंकि बिश्केक सिटी फ्लाइट्स आ रही है बाकी स्टेट्स के लिए। अगर वहाँ ही फ्लाइट्स आती रही कश्मीर के लिए भी इन केस, लेकिन हम वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे बिश्केक तक, इसलिए प्लीज ओएसटी ही फ्लाइट्स भेजें हमारे लिए सो दैट हम लोग ट्रैवल कर सकें यहाँ से कश्मीर। डोडा के कई लोग लद्दाख और श्रीनगर में दरमानदा होकर रह गए हैं। उनके रिश्तेदार काफ़ी परेशान हैं। उनके रिश्तेदारों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके लिए अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बैरून रियासतों और मुल्कों से लोगों को लाया जाता है तो फिर श्रीनगर और लद्दाख से लोगों को वापस लाने में क्या मुश्किलात हैं। उन्होंने LG इंतज़ामिया से मदद की अपील की। दिल्ली से चंडीगढ़ से लेबर लाया है। हमारे जो भाई हैं जो गोंदना इलाके के, खास करके गोंदना इलाके के गरीब लोग हैं जो लद्दाख में फंसे हैं, उनको कोई देखता नहीं है। उनके बीवी बच्चे बिल्कुल परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं सब। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि उनको जल्द अज जल्द ईद के लिए उनको भी बच्चों के पास वापस लाए। यहाँ के लोग जो है वो खाली मजदूर तबका है, जो लेबर्स कहलाते हैं, तो उनको लद्दाख में, हिमाचल में, श्रीनगर में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन ऊपर से बढ़ रहा है और उनको पैसा भी नहीं है, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी नहीं है। उनके परिवार सब रिश्तेदार परेशान हाल है, उनके बच्चे रो रहे हैं कि उनको इंतज़ाम कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, घर में परेशानी है। उनको जल्दी से जल्दी वापस घर पहुंचाएंगे। जो SDM ठाठरी ने तहसील खारा भिलसा के कई क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए कहा कि तमाम सेंटरों में मौसर इंतजामात हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 700 नमूने जमा किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 500 अफराद अभी भी क्वारंटीन में हैं। इस दौरान न्यूज़ 18 ने SDM से क्वारंटीन किचन में पैसे लेने की बात का सवाल पूछा।
एसडीएम ने तमाम इल्जामात मुस्तरद किए। आपको बता दें कि कुछ दिन कबल न्यूज़ 18 ने एक खबर नशर की थी जिसमें क्वारंटीन किचन में लोगों को पैसे लेने के हवाले से बात की गई थी। आज एसडीएम ने जवाब दिया। उन्होंने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए और कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहता है तो वो कैश न दे बल्कि खाने पीने की अशिया दें। 500 के लोग आसपास हमारी सब डिवीज़न में लोग होंगे और इसी हिसाब से कोई 600-700 की अभी तक जो है छुट्टी हो चुकी है जिनके टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। किसी की भी डोनेशन कैश में नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि एक डिजास्टर है ये। हर बंदा देखिए, पैसे की बात नहीं होती, जब कोई 2 किलो सब्जी भी देगा उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट इन्वॉल्वमेंट है। फौज ने आज खैर सगाली जज्बे के तहत कुपवाड़ा जिले के केगाम इलाके में एक मेले का एहतमाम किया जिसमें फौज ने गुज्जर और बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों को कोविड-19 से मुताल्लिक बचाव तदाबीर की जानकारी दी। वहीं इन लोगों को सैनिटाइजर और मास्क फराहम किए। फौज के 47 RR से वाबस्ता यूनिट की जानिब से इस खैर सगाली प्रोग्राम का इनकाद हुआ जिसमें इन गरीब बच्चों में मुफ्त किताबें और दीगर अशिया तकसीम की गई। फौजी अफसर ने कहा कि इस प्रोग्राम का अहम मकसद लॉकडाउन के बीच समाज के इस कमज़ोर तबके गुज्जर और बकरवाल को इमदाद फराहम करना है। ये जो इलाका है ये गरीब इलाका है, इनको ये मतलब मास्क वगैरह राशन दिया है और भी कुछ सैनिटाइजर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये गरीब लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे और भी कोई इलाके हैं उनको भी थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए। करना चाहती हूँ खास करके 47 आ रहा था, इसमें भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे लगा। खास करके माह रमज़ान के महीने में इन्होंने हमारे लिए हर एक चीज़ मुहैया रखी, जैसे कि स्टडी के लिए हमें बहुत किल्लत उठानी पड़ी लेकिन यहाँ पे स्टडी की हर एक चीज़ यहाँ पे मुहैया है, फ्रूट्स है, हर एक चीज़। और कोरोना वायरस के लिए हमें जानकारी दी गई, मास्क दिए गए, सैनिटाइजर दिए गए कि कोरोना वायरस से कैसे हम बच सकते हैं। आरा ने यहाँ पे जो यहाँ फ्रूट्स फल वगैरह दिए हैं बच्चों के लिए या गाँव के लिए, जो भी लोग यहाँ पे सरपंच वार्ड मेंबर यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए थे यहाँ पे देखने के लिए क्योंकि उनको भी अवार्ड मिले हैं, यहाँ सपोर्ट्स मिली है ऐसे। और मेन पॉइंट ये है कि सैनिटाइजर और यहाँ पे मास्क मिली है। अंत में मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर आए हुए जितने भी कीगाम गुज्जरपट्टी के लोग हैं और जो हमारे हमसाए हैं जिनको हम हमेशा हमसाए मानते हैं, हमेशा आप लोगों ने हमारे साथ चले हमारी मदद करी है, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ में ही आए हुए यहाँ पर मीडिया जो काफी दूर से आए हैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे टाइम पर जल्दी आप लोगों ने हमारा इस प्रोग्राम को कवरेज दिया है। टैक्सी यूनियन करगिल ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग है कि जम्मू में फंसी टैक्सियों को वापस लाया जाए। उन्होंने मांग की कि टैक्सी ड्राइवरों को बस के जरिए जम्मू जाने की इजाज़त फराहम की जाए। इस मामले में इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने इस मसले को नोटिस में ले लिया है और जल्द ही हल निकाला जाएगा। कंसर्न रीजनल कमिश्नर के सामने उठाया है। इनका इशू ये है कि टैक्सियाँ वहाँ हैं, ड्राइवर यहाँ हैं। बाकी जितने भी टैक्सीज इनके जम्मू में थे वो तो सारे निकल गए। अब इनको मेन इशू आ रहा है कि यहाँ से वहाँ जाने का जो परमिशन है आपका और वहाँ से आने का भी परमिशन, यहाँ से इनको बस में जाना है, वहाँ से इनको दोबारा आना है। तो डिकॉम ने भी, डिविजनल कमिश्नर साहब ने इनका पूरा लिस्ट भी लिया और जिन जिन बस में इनको जाना था उनका नंबर भी दिया था। लेकिन कल हमें इंटीमेशन आया कि फ़िलहाल जम्मू का जो डिविजनल कमिश्नर है वो उनका कहना है कि अभी आप लोग इसमें 1-2 दिन वेट कीजिए। मसला आ रहा है कि इनको डैमेज जो है, प्रॉपर्टी डैमेज होने का खतरा है, गाड़ियों का नुकसान होने का खतरा है, तो इसलिए इनका जेन्युइन डिमांड है, इसको हमने उठाया है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। हमारे टैक्सी यूनियन की तरफ से तो हमारा जो भी मेमोरेंडम, हमारे जितने भी ग्रेवेंसेस है, किसकी रिगार्ड्स में, हमारे टैक्सी की रिगार्ड्स में, कि हमारी जो टैक्सियां हैं जो फंसे हुए हैं जम्मू और कारगिल के अंदर, जम्मू और श्रीनगर के अंदर, तो वहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम टैक्सीज है तो देखिए वो बहुत सारे ऐसी जगहों में रखा हुआ है जो अनसिक्योर है, जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप लोगों को बखूबी मालूम है यहाँ पे तो कोई अमीर लोग तो बैठे नहीं है, सब गरीब तबके से बिलोंग रखते हैं, तो बिलोंग करते हैं। तो आप लोग ही बताइए मुझे कि ये लोग कहाँ जाएंगे। हम जो कहीं ने तो रेंट पे भी रखा हुआ है और दिन ब दिन उनके ऊपर जो रेंट है वो चढ़ता जा रहा है। तो इस हालत में हम कहाँ से देंगे, कहाँ हमारे पास वो पैसा जो हम दे दें, कहाँ से हमारी कमाई है। तो मेहरबानी करके हम फिर से इंतजामिया गवर्नमेंट को अपील करते हैं, हमें मजबूर ना करें कि हम कोई और कदम उठाएं। इससे पहले कि आप लोगों से हम इल्तिजा करते हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि आइंदा के लिए भी हमारे बारे में सोचे। द्रास में इंतजामिया की जानिब से स्क्रीनिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। एसडीएम द्रास असगर अली का कहना है कि रोजाना तकरीबन 4800 लोगों की इन सेंटर्स में स्क्रीनिंग की जाती है। इनका कहना है कि करगिल आने वाले दरमानदा मुसाफिरों को इन सेंटर्स में स्क्रीनिंग के बाद ही आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। उनका कहना है कि होम क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बीजेपी कुलगाम के सदर आबिद हुसैन खान ने जिले में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए कायम क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया। उन्होंने अपनी टीम के हमरा देवसर और कुंड काजीगुंड में कायम क्वारंटीन सेंटरों का दौरा करके यहां लोगों से उनके मसाइल और सहूलियात के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान करदा पैकेज का भी खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों और दीगर तबकों को भी पैकेज के जुमरे में शामिल किया जाएगा। पार्टी के आदेश पे मैंने जिला कुलगाम का दौरा किया। कई क्वारंटाइन सेंटर्स पे, जैसे देवसर में 4 क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ के जो क्वारंटाइन में बैठे हैं 4 तारीख से अभी तक है, तो आज एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने ये बात उठाई है, वो 1-2 दिन के अंदर अंदर वो रिहा होंगे जिनके नेगेटिव केसेस आएंगे। और इस साथ ही साथ मैंने क्वांड वैली का भी दौरा किया। और इसके साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, ताकि जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो यूथ है, उनको उसका लाभ मिले। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। वो डॉक्टर 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. 18 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघु लंगर ने आज सब जिला त्राल का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। इस मौके पर मौसूफ ने बताया कि लॉकडाउन में नरमी का इशारा मिलने के बाद तामीर और तरक्की का दौर असर नौ शुरू किया जा रहा है ताकि रोजगार के मौके फराहम किए जा सकें। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना और इंतजामिया के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा जैसे जैसे ईज आउट हो रहा है, अब गवर्नमेंट का फोकस है कि जो हमारे वर्क्स हैं, इसेंशियल नेचर वर्क्स, एटलीस्ट जो गांवों में विलेज लेवल वर्क्स हैं वो शुरू हो जाएं ताकि दोबारा से इकोनॉमी रिवाइव हो, काम शुरू हो, रोजगार भी मिले और साथ ही साथ में कुछ लिक्विडिटी भी सभी हमारे लोगों के ग्रामीणों के हाथ में आए। उसी के तहत मुझे लगता है जो हर ग्राम सभा में जो काम शुरू हुए हैं रैंडमली अब हम लोग उनको विजिट करेंगे, क्वालिटी भी उनकी परखेंगे और ये भी साथ में देखा जाएगा कि जो काम चल रहे हैं वो एज पर जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, क्योंकि सख्त हिदायत दी गई है कि नॉर्म्स को फॉलो करके तरीके से ये कामों को फिर इनिशिएट किया जाए, तो उसी के तहत जो है ये अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहेगी। एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुद्दसर अहमद वानी ने इलाके के इमामों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान इमाम साहबान को खबरदार किया गया कि वो शब कदर और ईद उल फितर के मौके पर मजहबी इज्तिमात से गुरेज करें। दरमानदा मुसाफिरों को घरों में क्वारंटीन का अरसा मुकम्मल करने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में तहसीलदार गुरेज के अलावा एसडीपीओ गुरेज ने भी शिरकत की। सरकार की हिदायत के मुताबिक जिला सांबा में लॉकडाउन के दौरान कुछ सनती मराकज ने काम करना शुरू कर दिया है। इस वजह से कई गैर मकामी मजदूरों और मकामी मजदूरों को भी काम मिल रहा है। मजदूरों ने सरकार के जरिए उठाए गए इस कदम की काफ़ी सताइश की। मजदूर दोबारा काम मिलने पर काफ़ी खुश नजर आए। सनती मराकज़ के मालिकान का कहना है कि काम करने के साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि काम करने की जगह को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे चलने से हम सब लोग जो है, सब जितने भी एम्प्लॉई हैं सारे खुश हैं। कम से कम हम सब लोगों की रोजी रोटी तो चल रही है। तो अभी जो भी प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, ठीक है जी, हमारे जो नोज मास्क हो गए, ग्लव्स वगैरह, हर जितने भी हमारे जो सेफ्टी मेजर हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप लिए कि लॉकडाउन इससे हमारे फ़ायदा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे हम और काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप लिया है, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी जाए यहाँ से। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक वर्कर्स का तल्लक है, ठीक है ना, हमारी फैक्ट्री में मोस्ट ऑफ द जो वर्कर्स हैं वो पुराने हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जिनको माइग्रेंट लेबर्स आप बोलते हैं, और उनका रहने का जो सिस्टम है वो हमने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। सो उनको जो भी चीज़ की नीड है वो यहीं पे उनको हम फुलफ़िल कर रहे हैं, चाहे उनको कंफर्ट देने के लिए कोई उनका राशन का सिलसिला है या उनका रोज़मर्रा के अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो हम उनको, हमारे जो एचआर के लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से इन टच रहते हैं और उनको उनकी वो नीड्स पूरी करते हैं। डोडा के ठाठरी में पुलिस थाने में रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया गया था। एसएचओ ठाठरी की जानिब से मुनक्कदा इफ्तार पार्टी में कस्बे के तकरीबन 25 लोगों को मदऊ किया गया था। इस मौके पर समाजी दूरी की पासदारी की गई और तमाम हिदायत पर अमल किया गया। मकामी अफराद ने एसएचओ की दावत इफ्तार की सताइश की। इफ्तियारी को रूह इफ्तियारी कहकर रूह की इफ्तियारी के लिए जो कुरान पाक जो हमने डिलीवर करवाए हैं, ये इसलिए कि जो मुक़द्दस रमज़ान का महीना है इसमें किस तरीके से हमने रूह को तगड़ा करना है और रूह को तगड़ा कैसी होगी, इसलिए वो कुरान पाक की जो आदेश हैं उनको मानना बड़ा ज़रूरी है। मैक्सिमम यही चीज़ें आम लोगों में चली जाती हैं कि सुबह सहरी खानी और इफ्तियारी करनी है, उसके बाद बीच में कुछ भी पाबंदियाँ नहीं हैं। ये पाबंदियाँ जो हैं नफ्स की, ये बड़ी ज़रूरी हैं और ये नफ्स की पाबंदियाँ इसी कुरान पाक से होंगी। इसलिए लिहाजा ये जो रूह इफ्तियारी है इसमें हमने ये चीज़ें अमल में लाई हैं
ताकि आम जनता तक ये चीज़ पहुँचे कि रोए इफ्तियारी होता क्या और रमज़ान का महीना किस लिए है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपसे, आपके माध्यम से ये चीज़ें सब जगह पहुँचेंगी। सहरी का वक्त हो गया है, सहरी खाकर रोज़ा रख लो। कश्मीर में माह रमज़ान के दौरान सहरी के वक्त ढोल बजाकर लोगों को जगाने की कदीम रिवायत को कुछ लोग अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। पेश बिरवा से मुनीर हुसैन हुरा की ये खास रिपोर्ट। माह रमजान में सहरी के वक्त ढोल बजाकर लोगों को जगाने की रिवायत आज भी जिंदा है। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग, पटन, बाबा ऋषि टंगमर्ग और बस्ती जिला बडगाम के बीरवाह, कौसा, नारबल के अलावा वादी के दीगर मकामात पर कुछ लोग ढोल बजाकर सहरी के लोगों को जगाते हैं। शामिल वातान वायान सर कनी तम पे मनावान दान वान पकनावान पन रोजगार टोटल जमीन वमीन कहें ये पे मल सुंद तो वायान तो ये पे गुजार कर। पहले के मुकाबले अब सहरी में जगाने वालों के रोल की इतनी अहमियत नहीं रही है। ढोल वाला जब आता था तो एकदम सभी लोग हमसाये भी उसके धाप से बेदार होते थे। आज कल्चर बदल गया, आज किसी को गवारा नहीं कि दूसरे को पुकारे। उस वक्त पुकार भी करते थे, उस वक्त का मेल मोहब्बत कैसा था। अक्सर लोग सवाब की नियत से यह खिदमत अंजाम देते हैं। ईदी की शक्ल में इन्हें अपनी मेहनत का सिला मिलता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। उधर पुंछ में भी चंद अफराद सहरी में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। रात देर के ये लोग घर घर जाकर लोगों को नींद से बेदार करते हैं। उनका कहना है कि पहले बड़ी तादाद में लोग ये खिदमत अंजाम देते थे, तब लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 3 अफराद को ही इस काम की इजाज़त मिली है। पुंछ में अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी की जानिब से बड़े पैमाने पर मास्क तैयार कराए जा रहे हैं। मास्क की तैयारी की जिम्मेदारी खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी गई है। इन खवातीन को 10,000 मास्क सीने की जिम्मेदारी मिली है। लॉकडाउन के दौरान काम मिलने से इन खवातीन को थोड़ी राहत मिली है। मागाम के चायरा सहपुरा में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। सहपुरा के लोगों का कहना है कि कई साल पहले गांव में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी थी, लेकिन आज तक पीने के लिए पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ। पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से सहपुरा के लोग नदी नालों का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। लोगों का मजीद कहना है कि मुतल्लिका महकमे ने पानी की फराहमी के बगैर बिलें वसूल करने के लिए सिर्फ पाइपलाइन बिछाई है। सहपुरा के लोगों ने इंतजामिया से पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज भी टंगमर्ग के दूर दराज देहातों में खेत खलियान में ट्रैक्टरों के बजाय हल का इस्तेमाल होता है। टंगमर्ग के दरंग में बुजुर्ग और नौजवान लोग हल के जरिए अपनी खेतों को फसल बोने के लिए खोदते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर या दीगर मशीनों से इनकी खेती ख़राब होती है, इसलिए वो आज भी हल के ज़रिए से अपनी खेती तैयार करते हैं। इन किसानों का मजीद कहना था कि हल चलाने से इनकी जिस्मानी वर्जिश भी होती है। हम ये बैल इस्तेमाल यहाँ करते हैं, ट्रैक्टर आता है, मगर ट्रैक्टर से हमारी ज़मीन खेती बाड़ी ख़राब हो जाती है। ट्रैक्टर वाला ईमानदार से काम नहीं करता और इसमें ज़्यादा पत्थर है, पत्थर की वजह से ये ज़मीन ख़राब हो जाती है। हमारी खेती बाड़ी ये है, और क्या जंगल एरिया में रहते हैं, और क्या करते हैं। पुंछ के गुजर बकरवाल तबका कोरोना वायरस की वजह से इस बार पहाड़ी इलाकों की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। उनको अपने माल मवेशियों को पालने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इन लोगों का कहना है कि वह जल्द पहाड़ी इलाकों में जाना चाहें। तब जिला इंतजामिया भी पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी मदद की जाए। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान का कहना है कि उन्होंने 11 जगहों पर तिब्बी कैंप्स लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ों पर जाने वाले अफराद के जानवरों की जांच की जाएगी, जिसके बाद ही उनको जाने की इजाज़त होगी। हमारी बहुत मुश्किल है, ये तो हम नहीं रह सकता, या हम ये तो नहीं रह सकता। हम गुजर बकरवारा, हम ये तो फुट गया, हमारे बाल बच्चों भी मर जाएगा। हमारी एक एक मैसे कि हम बानों खरीदना, हमारी लाख लाख मैसी। मुश्किल से भरा ये वक्त है। जी हाँ, बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, या यूं कहें कि अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है हमारा मुल्क। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अकेला नहीं लड़ रहा है। सब्र और एहतियात के साथ पूरा मुल्क इस परेशानी से लड़ रहा है और इंसानियत को बचाने की इस जंग में रिलायंस ग्रुप भी
आपके साथ खड़ा है। भरोसा रखिए, कोरोना वायरस की इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। मेरे हवाले तेरे दर्द सारे सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं पलकों पे मैं सजा लूं, झुकने न देंगे सर कभी तेरा, जीता रहे मेरा इंडिया, जीता रहे मेरा इंडिया। हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।